नमस्कार साथियों, एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री डीएलएड यानी BSTC 20 की जो काउंसलिंग है उसके प्रोसेस के बारे में। तो आपको ये जो आपके घर बैठे भी आप ये काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने जो भी ब्राउज़र चलाते हैं तो उसमें आपको ये predled.com वेबसाइट यही आप काम में लेनी है। इसके अलावा कोई भी फेक वेबसाइट आप काम में ना लें। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो मेन वेबसाइट आपको दिख जाएगी, आपको वो वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो आपको क्या करना है, ये ऊपर जो 3 डॉट दे रखे हैं वहां पर जाकर आपको इसको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट कर लेते हो तो जिस प्रकार डेस्कटॉप में खुलती है उसी प्रकार आपके सामने खुल जाएगी। तो आप इसको जूम आउट करेंगे तो आप देख पाएंगे न्यू हाईलाइट दे रखा है ये, और यहाँ लिख रखा है काउंसलिंग पंजीयन अध्यापक शिक्षा संस्था पब्लिक संस्थान में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विकल्प देने के संबंध में। तो जैसे आप ओपन करोगे तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट विभागीय कैलेंडर है काउंसलिंग का वो दिख जाएगा, और यहाँ पर 3000 रुपये का जो शुल्क है वो आपको ई मित्र, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ICICI बैंक के माध्यम से आप इसे जमा करवा सकते हैं। उसकी जो तारीख है 26 तारीख से लेकर 2 नवंबर 2020 तक का रहेगा। अध्यापक शिक्षा संस्था या संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प देने की जो तारीख रहेगी वो 3/11 तक की रहेगी। तो बात कर लेते हैं काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिख रखा है लॉग इन टू काउंसलिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट। रजिस्टर्ड कैंडिडेट का मतलब जिन्होंने पेपर दिया है, जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक तो यहाँ पर आपको लॉगिन पैनल दिख जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आपकी ID और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा, पहले वहाँ पर लिख रखा होगा लॉग्ड इन, तो उसको ओके कर देना। फिर यहाँ पर आपको काउंसलिंग फीस डिटेल दिखेगी जिसमें आपकी एप्लीकेशन ID, नेम ऑफ कैंडिडेट, कोर्स अप्लाइड फॉर, जनरल है तो जनरल और संस्कृत है तो संस्कृत के लिए, और पेमेंट फॉर किसके लिए है, पेमेंट तो काउंसलिंग के लिए है। पेमेंट की जो फीस है वो है 3000 रुपये यहाँ दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है अगर आपको लेन देन में पेमेंट आपका कट जाता है लेकिन वो आपको इस वेबसाइट पर नहीं बताता है तो आपको 30 मिनट तक के लिए वेट करना है। दूसरा यहाँ निर्देश दे रखा है ऑनलाइन पेमेंट के संबंध में कोई भी आपकी समस्या आ रही है तो आप ये जो दिए गए नंबर है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके ई मित्र से संबंधित कोई पेमेंट का इश्यू हो रहा है तो आप ये जो नंबर दे रखे हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप ई मित्र से चालान भरते हैं तो आपको केवल 12 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे पेमेंट के, और उसका जो चार्ज वो लेगा वो, और अगर आप घर बैठे कर रहे हैं तो इसका थोड़ा चार्ज 12 रुपये से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, आपने जनरल है तो जनरल, नहीं तो संस्कृत है तो संस्कृत। और जैसे ही आप जनरल लिखोगे तो नीचे पेमेंट की जो मेथड है वो आपके सामने दिख जाएगी। अब आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और UPI से भी कर सकते हैं, और अगर आप ई मित्र का चालान लेना चाहें तो आप इस ओके कर सकते हैं और प्रोसेस फॉर पेमेंट ओके कर देना है। तो जैसे ही आप पेमेंट की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं तो आपको वापस कुछ नहीं करना है, यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल आपकी शो हो जाएगी। पेमेंट का प्रोसेस होने के बाद ये जो 3 लाइंस दे रखी हैं आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पेमेंट फॉर काउंसलिंग और फिर अप्लाई फॉर काउंसलिंग। तो आप अभी भी अप्लाई फॉर काउंसलिंग पहले ये पेमेंट वाला ऑप्शन ही आएगा। पहले ये पेमेंट जैसे ही आप क्लियर कर दोगे तो उसके बाद ये काउंसलिंग का आपके ऑप्शन काम करेगा। जैसे ही आप इस काउंसलिंग पर जाएंगे तो आपको आपके 12th की जो डिटेल है
वो आपने जो फॉर्म में फिल की थी वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। उसमें अगर आप सुधार करना चाहें तो वहाँ पर आपको सुधार का मौका मिल जाएगा। वो सुधार करने के बाद आपको प्रोसेस आगे बढ़ना है। फिर आपको ज़िले सेलेक्ट करके और आपको अपनी जो कॉलेज हैं वो आपको भरनी है। वहाँ पर एरो के निशान हो जाएंगे, ऐसे एरो के निशान दिखेंगे, कॉलेज का नाम और एरो का निशान। जैसे ही उस एरो के निशान पर क्लिक करोगे तो वो कॉलेज आपके चॉइस में फिलअप हो जाएगी। यहाँ पर एक और बात आपको नोट करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप अभी 1000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस दे रहे हैं, वो अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो रिफ़ंड के ऑप्शन का आप काम में ले सकते हैं और फिर वो पूरी काउंसलिंग की जो जितनी भी लिस्टें निकलेगी उस प्रोसेस के बाद ये आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर रिफ़ंड। फिर आपको वहाँ से 400 रुपये काट करके जो पीछे बचेंगे 2600 रुपये वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे।